हेलो माय डियर चैंपियंस, मैथ्स एलआर स्टैट सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 की फ्री क्लासेस लाइव ऑन यूट्यूब। सो ब्लड रिलेशंस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग आ चुके हैं एंड आज हम करने वाले हैं स्पेशल एमसीक्यूज। तो मेरा नाम है प्रणव और मैं आप लोगों को यहाँ पर आज थर्ड लेक्चर में लेके आया हूँ। ब्लड रिलेशंस लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर है जो कि हम लोगों ने 2 दिन पहले शुरू किया था। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बोलूंगा कि आप लेक्चर 1 से देखो तो बहुत फायदा होगा। बीच से आप आओगे तो आपको कुछ वो चीजें समझ में नहीं आएंगी जो कनेक्टेड हैं। तो लेक्चर 1 से सीक्वेंस में करोगे तो इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। मेरा नाम प्रणव है एंड आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए। आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे दिल से रे दिल से रे। फाउंडेशन लेवल पर मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ्स एलआर स्टैट्स, इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाता हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है हमारा पूरा शेड्यूल ब्लड रिलेशंस चैप्टर का। आज थर्ड लेक्चर है, कल हम इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त, दी एंड। एंड रोज 8 बजे आपको बस इस चैनल पे आ जाना है, बाकी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ देना। बस जो हम समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझो, ठीक है जी। वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक आपके सामने है। इस लिंक की मदद से आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हो वो सारे फ्री वीडियोस जो हमने लिए हैं उसकी प्लेलिस्ट, और साथ ही साथ जो भी नोट्स हमको शेयर करने होंगे तो वो हम आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे बताएंगे। द बाहुबली सीए टीम जो आप लोगों को रेगुलर बैच, फ्री बैच से लेके आपके एग्जाम के दिन तक देते हैं फुल ऑन सपोर्ट, बीट ऑन प्लस और ऑन यूट्यूब एट एवरीवेयर। तो भाई आप सही जगह पर हो, आप सही डायरेक्शन के अंदर हो। आपको बस अब अपनी फुल मेहनत करनी है। डायरेक्शन आपका बिल्कुल भी सही है और गाइडेंस आपका बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। तो मंजिल 2.0 एक नई बैच आने वाली है सर उन बच्चों के लिए जो दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप भी नए बच्चे हैं और शुरू से पढ़ना चाहते हैं लाइव तो आ जाइए मंजिल 2.0 बैच में, जो कि अनअकैडमी प्लस के अंदर है, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो फटाफट आइए भाई, आपका इंतजार है उस बैच के अंदर। ये हमारे कुछ पास्ट परफॉर्मेंस है जहां पर हमने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिया है दिसंबर 22 में। और चलिए भाई शुरू करते हैं सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप भी तैयार। लेट्स गेट स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। लेट्स बिगिन। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि 1 से लेके 6 तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन यह भी मुझे पूरा विश्वास है कि 43 और 44 में बहुत प्रॉब्लम आई होगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हमारा मेन मकसद ही ये है कि हम लोग पॉइंटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें कोई किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, उन क्वेश्चंस पे आज ग्रिप बनाएंगे। अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो गुड इवनिंग यार, सभी लोगों का स्वागत है, आते जाइए सभी लोग। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 से 6 तक, जिसको कि मैं ऊपर से फटाफट दिखा देता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा किसी को प्रॉब्लम आई होगी। क्वेश्चन 1 to 6 ये फटाफट सॉल्व कर देता हूं जस्ट आपके वेरिफिकेशन के लिए। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर। उसके बाद सी इज एज मदर, सी इज एज मदर। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। एंड ई इज बीज सन, ई इज बीज सन। How is D related to A? How is D related to A? तो D is dash of A। अब आप ही देख लो चार्ट को। A की मम्मी के पापा मतलब D जो है वो A के नाना जी हैं। नाना जी मतलब ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर ऑप्शन में है, ये रहा सर ग्रैंडफादर ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए फटाफट चलते हैं। 2 में लिखा है A is B's brother, तो A जो है वो B के ब्रदर हैं। And C is A's father, C is A's father. D is C's sister, D C की sister है। And E is D's mother, E is D's mother. How is B related to E? तो B is dash of E। अब चार्ट को एक बार एनालाइज करते हैं। E है दादी तो B है उनकी पोती या पोता। B का मुझे जेंडर नहीं पता, B का मुझे जेंडर नहीं पता। तो यहां पर 2 आंसर्स हो सकते हैं। या तो इसका आंसर हो सकता है ग्रैंडसन, या तो आंसर हो सकता है ग्रैंड डॉटर। सर एक से ज्यादा आंसर कैसे टिक करेंगे? चिल मारो, ऑप्शंस को देखो। ग्रैंडसन नहीं है, ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया गाइस? वेरी गुड वंशिका, बहुत अच्छा। मैंने बोला ही था ना आप लोगों को, डे 1 में बोला था मैंने। ब्लड रिलेशंस एक बार किसी को कैच हो गया ना माइंड में, फिर उसको इतना अच्छा लगेगा कि मेरा वेट नहीं करेगा, वो अपनी एक्सरसाइज खुद ही कंप्लीट कर डालेगा। वंशिका ने वही किया। मैं सबको चाहता हूं कि सभी लोगों की ऐसी ही ग्रिप बने, तो उनको मजा भी आ जाए और सारे क्वेश्चंस बनने लगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ए इज बीज सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है। सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर। एंड डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर। ओहो, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ए इज डैश ऑफ डी।
अगेन थर्ड जनरेशन ग्रैंड डॉटर ऑप्शन में दिया हुआ है, जेंडर भी पता है, यहां तो ऑप्शन वाली बात भी नहीं है। ए का जेंडर मुझे पता है कि ए इज अ फीमेल, तो ग्रैंड डॉटर ही आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया ना? ठीक है, चलो उसके बाद अगला ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी एंड ई इज द सन ऑफ ए, ई इज द सन ऑफ ए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? तो सी के पापा या मम्मी के भाई हैं, मतलब चाचा हैं, तो चाचा भतीजे, चाचा और भतीजी, नीस एंड अंकल। क्या नीस एंड अंकल का ऑप्शन है? ये रहा। कल आपको याद है मैंने एक वो क्वेश्चन बताया था जिसमें मेरे हिसाब से आंसर हस्बैंड एंड वाइफ आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ वाइफ ऑप्शन में था। उसी तरीके का सवाल है आज। वन साइडेड रिलेशन नहीं पूछा, ड्यूअल पूछा है कि बताइए सी और ई आपस में क्या है, तो मैंने बोला सी और ई आपस में चाचा भतीजी या मामा भांजी हैं, मतलब अंकल या नीस, अंकल एंड नीस। देखो ऑप्शन भी वैसा ही है, नीस एंड अंकल। क्वेश्चन 4 ऑप्शन सी सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या दिया हुआ सर? इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो P Q का हस्बैंड है, मतलब Q उनकी वाइफ हो गई, और क्योंकि कपल है तो ब्रैकेट लगा दिया। R इज द मदर ऑफ S एंड Q, एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, तो S और Q सिबलिंग है और R उनकी मदर है, मतलब इनकी मदर होगी R। व्हाट इज R टू P? तो P के लिए अगर हम बोलें तो R क्या है? तो R इज सासू मां टू P। अरे ऐसे ही हुआ ना, P की वाइफ की मम्मी, तो P की वाइफ की मम्मी क्या होती है? सासू मां होती है ना, मदर इन लॉ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन, क्या आपको क्वेश्चन 5 ऑप्शन डी समझ में आया? यस। नेक्स्ट, P एंड Q आर ब्रदर्स, P एंड Q आर ब्रदर्स, R एंड S आर सिस्टर, किसके? नहीं पता, अभी इसको रोक देता हूं, होल्ड दिस इंफॉर्मेशन। P सन इज S ब्रदर, P का जो सन है वो S का ब्रदर है। मुझे नाम नहीं पता P का सन कौन है, लेकिन P का जो सन है वो S का ब्रदर है, मतलब ये दोनों सिबलिंग हो गए। और R और S सिस्टर हैं, तो ये दोनों को मैंने यहां फीमेल भी कर दिया। हाउ इज Q रिलेटेड टू R? तो Q क्या है? R के पापा के भाई, अंकल। Q जो है वो R के पापा के भाई हैं। R के पापा, देखो R, S और ये सिबलिंग है, तो तीनों के पापा P, पापा के भाई, तो R के पापा के भाई R के लिए क्या हुए? सो हाउ इज Q रिलेटेड टू P? तो Q इज अंकल ऑफ P। अगर सभी बच्चों को क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक, जो हमारा होमवर्क का पहला फेज था, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 अच्छे से क्लियर हो गया है, तो जितने क्वेश्चन बने हैं उतने हर्ट्स, दिल से रे, तो 6 हर्ट्स आ जानी चाहिए लाइव चैट में सभी लोगों के। उसके बाद मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन 43 एंड 44। मुझे पता है 43 और 44 में हमें समय देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपका 43 44 स्ट्रांग बना के रहूंगा, चिंता मत कीजिए आप बिल्कुल भी। ठीक है, वेरी नाइस, क्या बात है, गिन के, बिल्कुल भाई गिन के। श्रीकांत, क्या बोलती पब्लिक? ओह भाई पब्लिक एकदम जोरदार है, तुम भी पब्लिक की पार्ट हो, तुम भी एक बार दिल से रे कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और मजा आ रही है ना? अरे सर बहुत मजा आ रही है सर, दिल गार्डन हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 44 की तरफ। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि कल एक क्वेश्चन 42 करवाया था, क्वेश्चन 42 सुरेश वाला। अगर आपने कल 42 घर जाके रिवाइज किया होता ना, तो आपको 43 44 भी बनता, लेकिन मैं पहले 42 रिवाइज करवाऊंगा और फिर आपको प्रो टिप में लेकर चलूंगा, उसके बाद 43 44 करवाऊंगा। सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है एक मैन को। कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? कह रहा है ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो सुरेश कहता है कि मेरी मम्मी, उनके हस्बैंड मतलब सुरेश के पापा, उनकी मम्मी मतलब सुरेश की दादी के बेटे हैं ये। मतलब ये जो मैन है वो सुरेश के या तो पापा भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं। उसकी दादी के बेटे मतलब सुरेश के लिए पापा और अंकल। और अगर ये सुरेश के पापा हैं तो सुरेश उनका सन हो गया, और अगर ये सुरेश के अंकल हैं तो सुरेश उनके लिए नेफ्यू हो गया। अब हमसे रिक्वायरमेंट यही पूछा था कि सुरेश उस आदमी का क्या है, तो मैंने बोला सन या नेफ्यू। जब चारों ऑप्शंस ध्यान से देखा तो नेफ्यू ऑप्शन में नहीं था, सन को टिक कर दिया। अब ये वाला जो पूरा चार्ट मैंने बनाया है गाइस, ये जो मैंने पूरा चार्ट बनाया है, इसमें एक चीज खास है, अगर आपने देखी हो तो
अभी तक हम चार्ट बनाते थे ना तो एरो नहीं बनाते थे और एरो में रिलेशन भी नहीं लिखते थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस चार्ट में मैं सुरेश की मम्मी तो एरो बनाया और रिलेशन लिखा, उनके हस्बैंड एरो बनाया रिलेशन लिखा, उनकी मम्मी एरो बनाया रिलेशन लिखा। दैट इज द एक्स्ट्रा थिंग, द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट यू हैव टू गिव जब तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे वाले हो, पॉइंटिंग वाले हो। ठीक है, अब मैं तुमको यहां पर दिखाता हूं प्रो टिप। मैंने बोला था ना कि प्रो टिप में एक टिप तुमको मैं आखिरी में सिखाऊंगा, ये आखिरी वाली टिप को पढ़ने का वक्त आ चुका है। फॉर पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर कोई व्यक्ति किसी को पॉइंट कर रहा हो, अगर इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे तो यू ऑल्सो हैव टू क्रिएट एरोज, और उसमें रिलेशन के नाम लिख दो इफ नीडेड, जो कि जरूरत पड़ेगी भी। एवरीवन विथ मी, क्या आपको लॉजिक समझ में आया आखिरी वाले पॉइंट का, जिसको हमने पेंडिंग छोड़ा हुआ था 2 दिन से, आज तीसरे दिन हमने वो वाली प्रोटिप भी समझ ली है। अब इसका और यूज करेंगे 43 और 44 में। तो चलता हूं सीधे क्वेश्चन 43 में। आ जाओ 43 भाई आ जाओ, ये रहा 43। गुड, ये लीजिए सर क्वेश्चन 43 को समझता हूं अब मैं। तो पॉइंटिंग टू अ लेडी, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, एक फोटो रखी, उसमें एक लेडी है और मीरा उनकी तरफ पॉइंटिंग करके बता रही है, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माय मदर इन लॉ। वो जो व्यक्ति इस फोटो में दिख रही है ना, जो लेडी दिख रही है, उनके पिताजी के जो इकलौते बेटे हैं, उनके पिताजी के जो इकलौते बेटे हैं, वो उनकी जो वाइफ है वो मेरी मदर इन लॉ है। अब तुम्हारा जहां से कनेक्शन बैठ जाए तुम वहां से डायग्राम बनाना, मैं सिखाता हूं कैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा मीरा, कि ये रही हमारी मीरा जो बोल रही है, और यहां सामने रख देता हूं मैं फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ में बना देता हूं लेडी। ठीक है, ये वो लेडी है, नहीं ऐसा साइन नहीं, ऐसा बनना चाहिए कि लगना चाहिए कि हाँ लेडी है। सर कैसे बनाओगे सर, ऐसे? हाँ ऐसे रहता है शायद, पता नहीं। तो ये लेडी है, ठीक है, ये लेडी है। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। नहीं ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता यार, पिक्टोग्राम अच्छा नहीं बना, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। नहीं ऋषि भाई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, एक ही डिवाइस से देखो, तुम परेशान मत हो। ठीक है, अपने को वो पर्पस थोड़ी यार, अपना पर्पस क्या है, यहां से बात निकले और वहां तक जाए, दिल से दिल तक, है कि नहीं। ये तो मीडियम है और ये यूट्यूब भी मीडियम है, बात यहां से निकलती वहां तक जानी चाहिए, बस ये पर्पस है। चलो, तो मीरा उस लेडी का फोटोग्राफ देख के कुछ बोल रही है, यहां लिख देता हूं लेडी। बोल रही है कि हर फादर्स, ये जो लेडी है ना, इनके जो फादर हैं, लेडी के जो फादर हैं, तो मैंने यहां फादर बना दिया और यहां पर प्लस कर दिया, फादर मतलब मेल। हर फादर्स ओनली सन, उनके फादर के जो ओनली सन है। अब तुम खुद बताओ यार, ये लेडी के पिताजी का जो ओनली बेटा होगा वो ये लेडी का भाई होगा ना। हाँ सर, फिर से भाई, फिर से, हर फादर्स ओनली सन मतलब इस लेडी का ब्रदर। तो ये मैं एक्स्ट्रा में बना सकता हूं कि भाई ये तो मैं इंटरप्रीट कर रहा हूं कि हाँ, अगर इसके पापा का बेटे की बात चल रही मतलब इसके भाई की बात चल रही, ब्रदर। उनकी वाइफ, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ। तो अब मैं इनकी वाइफ बनाता हूं यहां पर, इनकी वाइफ, ये वाइफ, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माय मदर इन लॉ, ऐसा मीरा बोल रही है। वो मीरा की मदर इन लॉ है, वो मीरा की मदर इन लॉ है, मीरा की मदर इन लॉ है। अब बात यहां से समझनी है आपको, इसका मतलब समझाता हूं अब मैं तुमको। मीरा की सासू मां है ये, मतलब ये मीरा के हस्बैंड की मम्मी हुई, मीरा के हस्बैंड की मम्मी के हस्बैंड, सॉरी मीरा की जो हस्बैंड की मम्मी है मतलब उनकी सासू मां के हस्बैंड मतलब मीरा के ससुर जी, मीरा के ससुर जी की बहन है वो लेडी, मीरा के ससुर जी की बहन है वो लेडी, मतलब मीरा के हस्बैंड की बुआ जी। कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे भाई, कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर से समझेंगे भाई। मीरा कह रही है कि इन लेडी के जो पिताजी हैं, उनके जो इकलौते बेटे हैं,
उनकी जो वाइफ है वो मेरी मदर इन लॉ है। इसका मतलब ये हुआ मीरा की सासू मां, मीरा के ससुर जी, मीरा के ससुर जी की बहन, मतलब मीरा की बुआ सासू, मीरा की बुआ सासू है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। चलो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग यू हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी। अच्छा, मुझे लगा था कि मीरा का पूछेगा, पर मीरा के हस्बैंड का पूछ रहा है। बोल रहा है कि मीरा का जो हस्बैंड है, मीरा का हस्बैंड भी बना देते हैं अपन लोग, ये मीरा का हस्बैंड है, ये मीरा का हस्बैंड है। हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी। यार सिंपल सी बात है, मीरा का हस्बैंड जो है वो लेडी का भतीजा हुआ ना, क्योंकि ये लेडी मीरा के हस्बैंड की बुआ जी हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये मीरा की बुआ सासू हैं तो मीरा के हस्बैंड की एक्चुअल में बुआ जी हैं ये, तो बुआ जी के लिए ये लड़का उनका भतीजा कहलाया, नेफ्यू। सो मीराज हस्बैंड इज डैश ऑफ दैट लेडी। तो मीरा का जो हस्बैंड है सर, वो इस लेडी के लिए नेफ्यू 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 कहलाएगा। अच्छा, ये था मेरा पहला ट्राई। यहां पर मेरी पहली कोशिश थी आप लोगों को समझाने की। जिन भी बच्चों को पहली कोशिश में समझ में आ गया है जरूर YouTube में बताइएगा मुझे लाइव चैट में, लेकिन जिनको नहीं आया निराशा की कोई बात नहीं है। एक बार और अच्छे तरीके से और उम्दा तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दूसरी बार में। ठीक है, शुरू से पढ़ के। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा बोलती हैं, मीरा इस लेडी को देख के बोलती हैं, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, इनके पिताजी के जो इकलौते बेटे हैं उनकी जो वाइफ हैं इज माय मदर इन लॉ, वो मीरा की मदर इन लॉ है। इनके पिताजी के ओनली बेटे मतलब इनके भाई, तो इन लेडी के भाई की जो वाइफ है ना वो मीरा की मदर इन लॉ है। तो बताइए मीरा के हस्बैंड जो है वो इस लेडी के क्या हुए? तो मैंने बोला देखो भाई, मीरा की मदर इन लॉ मतलब मीरा के हस्बैंड की मम्मी, उनकी वो किनकी वाइफ है? इस बंदे की वाइफ है, और ये उनकी बहन है। मतलब समझ में आ गया कि मीरा के हस्बैंड की बुआ जी हैं ये जो लेडी फोटोग्राफ में है ना, ये बुआ जी की बात चल रही है। लेकिन सवाल उल्टा पूछा है कि मीरा का हस्बैंड बुआ जी का क्या है? तो मीरा का हस्बैंड बुआ जी का भतीजा है। भाई साहब कैसा लगा चार्ट और कैसा लगा प्रोटिप आखिरी वाला? ये जो मैं एरो वाला प्रोटिप तुमको बताया उससे थोड़ा सा आसान हुआ कि नहीं बताना, थोड़ा सा आसान हुआ कि नहीं जरूर बताना भाई। और समझ में आ गया हो तो वीडियो तो तुम लाइक कर ही दोगे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलो थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम देता हूं आप लोगों को। टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। रोहन इज नॉट गेटिंग द पॉइंट, कोई बात नहीं बेटा। हाँ बेटा, एडिशनल आपके पास रहेगा, चिंता मत कीजिए आप, आपके पास एडिशनल स्पेस रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर वो मीरा से रिलेशन पूछते हैं तो एक्चुअली इंग्लिश में उसका कुछ नाम नहीं है, तो आंटी ही बोलेंगे। मतलब आज अगर मेरी कोई आंटी होंगी तो मेरी वाइफ की भी वो आंटी ही होंगी, पर उन्होंने तो स्पेसिफिकली उसी का पूछ लिया। ठीक है, चलो कीर्ति प्रिया, मजा आ भी गई, बहुत सरस। सर एक बार प्रोटिप फिर से बता दो। लो प्रोटिप फिर से बता देता हूं। देखो पहले की सारी प्रोटिप तो तुमको बनती है, एक्स्ट्रा क्या बताया मैंने? एक्स्ट्रा सिर्फ ये बताया कि अगर पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप एरोज भी बनाना और उसमें रिलेशन भी लिखना, क्योंकि क्या माइंड ना स्टोर नहीं कर पाता चीजों को। चार्ट फॉर्म में बना दो ना तो समझना आसान हो जाता है ना। तो देखो मैंने जो एरोज बना दी उससे काम तुम्हारा कितना ज्यादा आसान हो गया, देखना ध्यान से। मैंने जब एरो बनाया ना तो मेरे को समझ में आने लगा, लेडी के फादर, ये मीरा के फादर, ये लेडी के फादर हैं, उनका इकलौता बेटा, किसी भी व्यक्ति के पिताजी का इकलौता बेटा मतलब उनका सग्गा भाई हुआ, सग्गा भाई, ये इनके सग्गे भाई हैं लेडी के, और ये उनकी वाइफ है, ये जो बाजू में मैंने बनाई, और ये वाइफ मीरा की मदर इन लॉ है। इससे ये समझ में आ गया कि मीरा के हस्बैंड की मम्मी है ये, मीरा के हस्बैंड के पापा हैं ये, और मीरा के हस्बैंड के पापा की बहन है ये। इसका मतलब मीरा के हस्बैंड की बुआ जी हैं ये, तो मीरा का हस्बैंड उनका भतीजा जी हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो तो अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर अभी भी आपको इसमें क्लू नहीं है तो मैं आपको सबसे बढ़िया एडवाइस देता हूं, अभी आप इसमें स्टक मत हो जाओ, है ना। आप इसको बुक मार्क बना के रख लो कि कितने बजे मैंने करवाया था ये वाला, ये क्वेश्चन कितने बजे करवाया था, बुक मार्क करके रख लो। और जब आप सेशन के बाद सेल्फ स्टडी करने बैठो, खुद से एक बार सोचो, ट्राई करो, फिर से वीडियो देख लेना ये वाला पार्ट, ठीक है। बार बार बोलने से स्टक रह जाएगा वो, है ना। तो थोड़ा फ्रेश माइंड से समझना। ओके जी, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आफ्टर एलआर आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे? अभी तो एलआर ही करने में टाइम लगेगा ना बेटा। यूट्यूब में पूरा प्लान में नहीं बता सकता आपको, वो रैंडम होता है, टॉपिक टू टॉपिक चलता है, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तो पिछले वाले से इजी है भाई, मीरा वाले क्वेश्चन से तो ज्यादा इजी है ये वाला क्वेश्चन। 44, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ये रहे विकास जी, ये रहे विकास जी, और ये रहे वो लेडी जिनकी फोटोग्राफ की बात चल रही है। तो विकास जी ये बोलते हैं कि शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब विकास बोल रहा है कि विकास के जो ग्रैंडफादर हैं, विकास के जो ग्रैंडफादर हैं उनके जो ओनली सन है, ओनली सन, क्या मुझे कोई बताएगा? विकास के ग्रैंडफादर के ओनली सन विकास के क्या कहलाए? एनीबडी कैन गिव मी अ हिंट? सर विकास के दादाजी के इकलौते बेटे विकास के पापा कहलाए ना, पापा, फादर। समझने वाली बात है थोड़ी सी। सो वो बोल रहा है कि ये जो लड़की है ना, ये मेरे दादाजी के इकलौते बेटे मतलब मेरे पापा की डॉटर है, मेरे पापा की डॉटर है। अब तुम ही बता दो भाई, मेरे पापा की डॉटर मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। तो भाई इसका ना ऐसा नहीं होता, बहन के साथ बड़ा लड़ाई करते हैं भाई बहन, सिबलिंग्स वाला प्यार होता है जो तकरार वाला। तो वो अपने बहन को ऐसे नहीं बता रहा कि मेरी बहन है, बोल रहा है ये पता, ये लड़की जो बैठी है ना, ये सोफे में बैठी है, ये मेरे दादाजी के इकलौते बेटे उनकी बेटी है, ये मैं नहीं जानता कौन है, बहुत दूर की रिश्तेदार है मेरी, ऐसे बता रहा है, ठीक है। दूर का रिश्ता बता रहा है वो, ठीक है। तो चलो पूछे क्या रहा है, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड? तो लेडी इन द फोटोग्राफ इज, सो लेडी इन द फोटो इज डैश ऑफ विकास सिस्टर, 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 ऑप्शन सी। मजा आया भाई? अरे मजा आया कि नहीं मजा आया ये वाला? अरे मजा आयो कि नहीं आयो रे बाबा, बहुत है इजी है ये वाला तो, ठीक है। सो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास ने कहा शी इज द डॉटर ऑफ हुम माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे दादाजी की इकलौते बेटे मतलब मेरे पापा की बेटी है ये, मतलब मेरी बहन है ये। सो ये जो लेडी है वो विकास की सिस्टर है। डन डना डन डन, मजा आ गया? मजा आ भी गया। चलो नेक्स्ट, दिस इज द न्यू लेवल ऑफ क्वेश्चन। मैं अभी आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, अभी आपको कोशिश करने दे रहा हूं, आप अपना 2 मिनट स्पेंड कीजिए इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपको नहीं बनेगा, आई नो दैट, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, गिव सम थॉट कि कैसे कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। साहिल बेटा मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। यू हैव टू वेट टिल आई कम दैट टू दैट क्वेश्चन। अरे सीए एस्पिरेंट तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम होल पोर्शन की बात करते हो ना, तो मैंने जो लिंक दिखाई थी ना उसमें होल पोर्शन ऑलरेडी कवर्ड है। हाँ बट ऐसा लाइव का गारंटी नहीं दे सकता कि फिर से सारा करवाऊंगा, बट कोर्स तो चेंज हुआ नहीं है। मतलब इफ यू वांट टू डू राइट नाउ 100% फ्रॉम यूट्यूब यू कैन डू दैट। आई हैव माई प्लेलिस्ट regular lectures of every chapter of Maths Stats LR in YouTube. You can do that. हेलो सर, आई एम फ्रॉम मोहगांव नियर जबलपुर नियर डिंडोरी। आदि जैन, मैं जाता हूँ मोहगांव को जानता हूँ और मैं मोहगांव गया भी हूँ। आई नो मिस्टर आदि। सर एमटीपी यूट्यूब में नहीं होगा? नहीं, एमटीपी का जो बैच है वो यूट्यूब में नहीं होता, वो प्लस में होता है, बट जो लेटेस्ट एमटीपी होती है वो मैं करवाता हूँ यूट्यूब में।
तो समझ नहीं आ रहा एलआर पढ़ के कि रेशियो और प्रोपोर्शन आपके पुराने वीडियो से, प्लीज कुछ बताइए। सवाल क्या है तुम्हारा? ये एलआर समझ में नहीं आ रहा कि रेशियो प्रोपोर्शन समझ में नहीं आ रहा? मतलब मैं नहीं समझा तुम्हारी बात। अनुराग अग्रवाल, May 23 की बेटा बैच चालू हो गई प्लस की। मैं आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूं कि मंजिल बैच में मैं फुल सिलेबस ले रहा हूं, जल्दी से उसको एनरोल कर लो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो और जुड़ जाओ बैच से। 24 नवंबर को चालू हुई थी, अभी भी सिर्फ 3 ही लेक्चर हुए हैं। आराम से आप लाइव जुड़ सकते हो और लेट मत करो, वरना फिर तुमको थोड़ा बहुत रिकॉर्डेड करना पड़ेगा। डीके जी, यू आर फ्रॉम राजकोट? हूँ पण गुजराती छूं, तने तो खबर ज छे, है ना? बिकॉज बाय रूट्स आई एम फ्रॉम जूनागढ़, बाय रूट्स। टाइमर ने बोला कि 2 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मेरी बारी है, आपकी बारी नहीं। कितने लोगों को इस क्वेश्चन में बत्ती गुल हो गई, बिल्कुल सन्न हो गए, कुछ समझ में नहीं आया? बिल्कुल जेन्युइनली बताना, बिल्कुल दिल से बताना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू जी आदर्श राज निगम जी, थैंक यू सो मच। कितने लोगों को ये क्वेश्चन में बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा? भाई क्या हो रहा है? बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो रहा था, अभी पूरा का पूरा सर जज्बात बदल दिए, पूरी कहानी बदल दी, पूरा दिन रात बदल दिया इस क्वेश्चन ने, है ना? चलो कोई ना। अब बहुत अच्छी बात है आपको नहीं समझ में आया तो, ताकि आप ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। मैं इसीलिए बैठा हूं यहां, इसीलिए खड़ा हूं यहां पर क्लास में, ठीक है? चलो तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ P प्लस क्यू मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। मेरी बात सुनना, प्लस और इज द मदर ऑफ। अब समझो, यहां प्लस का मतलब समझो। प्लस का मीनिंग है इज द मदर ऑफ। तो अगर अभी P प्लस क्यू लिखा है तो P इज द मदर ऑफ Q है। अगर मैं Q या फिर M प्लस N लिख देता हूं, M प्लस N, तो उसका मीनिंग हो जाएगा M इज द मदर ऑफ N। तो इस प्लस के आगे पीछे कौन है उसके हिसाब से तुम समझ जाओगे। जिसका नाम प्लस के पहले लिखा है वो मदर होंगी और उसके बाद वाला उसका चाइल्ड होगा। तो P प्लस क्यू मतलब P इज द मदर ऑफ Q। इसी तरह मुझे बताइए डिवाइड का मीनिंग क्या हो गया? सर डिवाइड का मीनिंग हो गया इज द फादर ऑफ, इज द फादर ऑफ। तो कहीं भी डिवाइड लिखा होगा समझ जाना जिसका नाम पहले है वो फादर है दूसरे वाले का। कहीं भी माइनस लगा होगा तो समझ जाना पहला वाला जो नाम है वो सिस्टर है दूसरे वाले का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप शोज दैट एम इज द डॉटर ऑफ आर। अब आपको क्या लगा था सीधे आंसर आएगा इसका? नहीं, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच होती है अलग। क्या अप्रोच होती बताता हूं, एकदम अलग। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए ना उससे बिल्कुल अलग अप्रोच है। इसको हम करते हैं सर ऑप्शन से। These kind of question are to be done using options। अब देखो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए ले रहा हूं, R प्लस एन डिवाइडेड बाय M, और इस वाले ऑप्शन का चार्ट बनाऊंगा। कैसे चार्ट बनाऊंगा सुनना, R प्लस एन। वॉट डू यू मीन बाय R प्लस एन? सर R प्लस एन का मतलब हुआ R इज द मदर ऑफ N, R इज द मदर ऑफ N। करेक्ट है, चार्ट सही बन रहा है। R इज द मदर ऑफ N। हाँ, फिर दिया है n डिवाइडेड बाय m, n डिवाइडेड बाय m। तो n इज द फादर ऑफ q, n इज द फादर ऑफ q। अब इस चार्ट को देख के बताइए क्या ये बात फॉलो हो रही है? m इज द डॉटर, सर n इज q नहीं, सॉरी q नहीं, m आएगा। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, m आएगा यहां, m। सो r इज द मदर ऑफ n एंड n इज द फादर ऑफ m। क्या इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि m r की डॉटर है? अरे सर कहां, m तो ग्रैंड डॉटर है यहां पर, और वो भी डॉटर है कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा। मतलब पहला ऑप्शन गलत। क्या इस चार्ट को पढ़ के ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। फिर से सुनना, मैं क्या बोला? पहले साइन को देखा, साइन का क्या रिलेशन होता है वो समझा, उसके बाद जो भी ऑप्शंस दिए उनके चार्ट बनाए, और उन चार्ट को देख के इस कंडीशन को उसमें रख कर देखो कि मैच हो रही है कि नहीं। सेकंड ऑप्शन बी, R माइनस M, माइनस का मतलब सिस्टर, R इज द सिस्टर ऑफ M, R इज द सिस्टर ऑफ M। अगला M डिवाइडेड बाय N, M डिवाइडेड बाय N मतलब M इज द फादर ऑफ N, M इज द फादर ऑफ N। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
सर एम तो फादर है, हाउ कैन एम बी द डॉटर? कोई व्यक्ति फादर होकर डॉटर कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब चलता हूं सी में। आर डिवाइड, डिवाइड मतलब फादर, तो आर इज द फादर ऑफ एम। एम के बाद लगा है प्लस, मतलब एम इज द मदर ऑफ एन। अब आप मुझे बताइए, आर पिताजी, एम उनकी बेटी, क्या एम इज द डॉटर ऑफ आर? पार्ट सी को देख के क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए नजर आ रही है? मुझे तो नजर आ रही है। मुझे तो इस चार्ट का ये वाला पार्ट देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि एम एक डॉटर है आर की। ये हुआ पहला ट्रायल मेरा, और आप लोग शांति से पहले प्रोसेस करिए, माइंड में आपको समझ में आएगा। 15 से 20 सेकंड बाद में फिर से एक बार बताऊंगा, ठीक है? चलो, कितने लोगों को एक बार में आ गया और मजा आ गया कि वाह यार सर क्या लेवल है क्वेश्चन का, क्या अलग ही वैरायटी है। लेकिन अब गलती नहीं करेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस में। एक बार कर लिए ना ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अब हर बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। खामोशी, मैं तुझसे न लड़ूंगा, तुझसे न डरूंगा, बेचैनी, मैं तुझसे न डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी कर लूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, पर हिम्मत मैं कभी ना हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। चलिए सेकंड ट्रायल। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में आ चुका है। P प्लस क्यू का मीनिंग है, P जो है वो क्यू की मम्मी, मतलब प्लस का मीनिंग हो गया इज द मदर ऑफ, डिवाइड का मीनिंग हो गया इज द फादर ऑफ, माइनस का मीनिंग हो गया इज द सिस्टर ऑफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप शोज दैट एम इज द डॉटर ऑफ आर? आर प्लस एन डिवाइडेड बाय एम, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन वाइज ही करेंगे तो सबसे बेटर पड़ेगा। सबसे पहले मैंने देखो ना, समझो क्या, ये तुमको प्लस माइनस डिवाइड का मीनिंग दे दिया, और फिर ये बोल रहा है कि नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, नीचे जितने भी रिलेशनशिप्स दिए हैं, उनको चेक करके ये बताओ कहां पर एम जो है वो डॉटर है आर की। मैंने पहला वाला लिया, आर प्लस एन, मतलब आर इज द मदर ऑफ एन, एन डिवाइडेड बाय एम, मतलब एन इज द फादर ऑफ एम। इसको देख के समझ में आया आर मम्मी है और एन, और एम तो उसका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है। तो डॉटर तो नहीं है तो श्योर हो गया, क्योंकि जनरेशन में गैप है, एक के बाद एक वाली जनरेशन नहीं है, तो गलत हो गया ये। आर माइनस, मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ एम एंड एम इज द फादर ऑफ एन। भाई एम फादर है तो डॉटर कैसे हो सकता है? एम तो यहां पर जेंडर मेल है, कंडीशन में तो डॉटर पूछ रहा है, तो एम तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। तीसरे में आया आर डिवाइडेड बाय एम, मतलब आर इज द फादर ऑफ एम एंड एम इज द मदर ऑफ एन, मतलब एम फीमेल हो गई, आर मेल हो गया, तो आर फादर हो गए, एम डॉटर हो गई, एम इज द डॉटर ऑफ आर। बिल्कुल प्रूव हो रहा है ऑप्शन सी में। चलिए गुड। कैफी बेटा देखो तो सही, मैं करवा रहा हूं दूसरे भी क्वेश्चंस आपको, मॉड्यूल के तो करवा ही रहा हूं और भी करवा रहा हूं यार। पढ़ाई में ध्यान देते नहीं हो, बस एनालिसिस करना है सबको बैठ के, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लें। चालू तो करो पढ़ना। सबसे ज्यादा मालूम टाइम वेस्ट किस में करते हैं लोग, कैसे करना है। अरे करो भाई, करो ना, किसने रोका है? पढ़ना चालू करो, हमने कर दिया चालू। लोग सालों से पास हो रहे हैं हमसे, तुम भी पास हो जाओगे, लेकिन करोगे तब ना पास होगे, कि बस सोचते रहोगे ऐसा करेंगे वैसा करें। हम सब बताएंगे आपको, पर कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग, बेसिक्स पढ़ना तो चालू करो। जीशन अहमद इसी के जैसा आया था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैं कर रहा हूं, जून 20 वाला देखा है मैंने क्वेश्चन, मैं समझ गया तुम्हारी बात को, ठीक है। चलो ये वाला तुम लोगों को खुद करना है, मैं नहीं करूंगा। चलो बताओ, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपको मुझे खुद बताना है करके। मैं जितना करवा रहा हूं ना यहां, उतना करो तुम पहले, उतने में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। यहां वहां की बुक बुक सब कुछ ढूंढोगे, छानोगे, कंफ्यूज होते जाओगे। बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एकदम बैलेंस्ड कितना करना है वो मैं करवा रहा हूं यहाँ क्लास में, ठीक है।
चलिए लास्ट 56 सेकेंड्स। ब्रदर, क्या बात है ब्रदर, ब्रदर इज द आंसर। एक्सक्यूज मी ब्रदर, इधर प्लीज ब्रदर, इधर। लास्ट 20 सेकेंड, सबको बन गया होगा अब तक तो। A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girls. अब ध्यान से सुनिएगा, ये गर्ल है, वो इंट्रोड्यूस कर रही है एक बॉय को, और क्या बोल रही है, कह रही है ये जो बंदा है ना, सन है किसका? दिस बॉय इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। तो इस गर्ल के एक अंकल हैं, तो गर्ल के शायद पापा या मम्मी होंगे, उनके भाई होंगे। ये गर्ल के फादर हुए, ये उनके ब्रदर हुए, मतलब ये गर्ल के अंकल। ये मैं अंकल तक पहुंच गया, ये गर्ल के अंकल हैं। तो द बॉय इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। तो उसके अंकल के फादर मतलब उसके दादाजी, उसके दादाजी या नाना जी, दादाजी या नाना जी जो हैं, दादाजी या नाना जी जो हैं, उनकी डॉटर का सन है ये, उनका सन है ये। मैं समझने की कोशिश करता हूं यहां पर, मैं समझने की कोशिश करता हूं। गर्ल के अंकल के पापा, गर्ल के अंकल के पापा मतलब गर्ल के दादाजी या नाना जी की बेटी, उनका बेटा। तो मेरे दादाजी की बेटी मतलब मेरी बुआ जी, मेरी बुआ जी का बेटा मतलब कजिन हुआ मेरा। कजिन 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 है ही नहीं ऑप्शन में, कजिन फंस गए बेड़ू, कजिन तो ऑप्शन में है ही नहीं। मैंने दूसरा सोचा, मैंने बोला हो सकता है यहां अंकल का मतलब, हो सकता है यहां अंकल का मतलब मैटरनल अंकल हो। तो मैंने बोला अंकल मतलब मेरे मामा जी, मेरे मामा जी के पापा जी नाना जी, नाना जी की बेटी मतलब मेरी मौसी, मेरी मौसी का बेटा, वो भी तो कजिन हुआ। फिर से कजिन नहीं है ऑप्शन में। पर यार मेरे नाना जी की बेटी मेरी मम्मी भी तो हो सकती है, मेरे नाना जी की बेटी मेरी मम्मी भी तो हो सकती है, और हो सकता है मेरे मम्मी का ही बेटा हो ब्रदर, समझे? तो एज पर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन हमारे दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे थे, कजिन और ब्रदर। अगर हम ये माने कि अंकल पैटर्नल है तो फॉर श्योर कजिन आता। अगर हम ये माने कि अंकल मैटरनल है तो दो चॉइसेस हो सकती थी कि ये मेरी मौसी का बेटा या मेरी मम्मी का बेटा है। मौसी का बेटा होता तो भी कजिन, लेकिन कजिन तो ऑप्शन में है ही नहीं ना। तो द ओनली चॉइस यू आर लेफ्ट विद इज दैट कि वो तुम्हारी मम्मी का बेटा मतलब तुम्हारा भाई है। कोई बात नहीं कैफी, कीप कीप लर्निंग, ठीक है? आप बस पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हुआ एक बार, मैं एक बार और समझा रहा हूं, पूरा मिटा के समझा रहा हूं शुरू से, ठीक है? शुरू से समझा रहा हूं, डोंट वरी। A girl introduced a boy. Girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. तो इसके अंकल, मैं सीधे अंकल ही बना देता हूं, पिताजी बनाने की जरूरत नहीं, अंकल के फादर,
अंकल के फादर की डॉटर, अंकल के फादर की डॉटर का बेटा है, ये उनका सन है। अब यहां पर हमारा इमेजिनेशन काम करेगा। अगर मैं पैटर्नल अंकल मानूं मतलब चाचा, तो चाचा के पापा मतलब दादाजी की बेटी मतलब बुआ जी का बेटा। लड़की के अंकल मतलब चाचा, चाचा के पापा मतलब लड़की के दादा, और दादा की बेटी मतलब लड़की की बुआ, और बुआ जी का बेटा मतलब लड़की का कजिन। लेकिन कजिन ऑप्शन में नहीं है। फिर मैंने बोला फिर जरूर ये जो अंकल है ना, हो सकता है ये मैटरनल वाले हो। तो अंकल में आपको जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं पेपर में, वो बोलते नहीं मैटरनल है कि पैटर्नल है, बस अंकल लिख देते हैं, वो तुमको सोचना होता है। फिर तुमने सोचा कि ठीक है मामा जी होंगे, तो गर्ल के मामा जी के पापा जी मतलब गर्ल के नाना जी, और नाना जी की बेटी, नाना जी की बेटी मतलब मम्मी की बहन, मम्मी की बहन मतलब मौसी, मौसी का बेटा। फिर भी तो कजिन आंसर आएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि नाना जी की बेटी मतलब मौसी, ऐसा भी तो हो सकता है कि नाना जी की बेटी मतलब मेरी मम्मी, मैं मम्मी का बेटा ही है। ब्रदर, क्या ब्रदर है ऑप्शन में? है ना। इसीलिए तो कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया एकदम रापचिक तरीके से। सीए में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नहीं बेटा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं मैं करवा रहा हूं, ये तो यूपीएससी में आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में आते हैं, आईआईटी में आते हैं। हम तो यहां सीए की क्लास थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, चलो, लिखा है जनवरी 2021 में आया है भाई। अगला, ये भी आपको ट्राई करना है, करिए ट्राई। बेटा सोशल मीडिया को साइड में रखे हैं, पढ़ाई करें यहां पर। इंस्टा में बात कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, पढ़ाई करो। भाई लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ही है कि दिमाग अप्लाई करते आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मजा कैसे आएगा? यार 3 दिन हो गए हमारे एकाग्रता मंजिल बैच के, ठीक है, जिसमें मैंने 3 लेक्चर ले लिए हैं। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रेशियो प्रोपोर्शन हमने वहाँ चालू किया है, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर है, जो कि शुरुआत करना चाहिए आपको वहाँ से। और बहुत सही एक्सपीरियंस रहा भाई। आप लोग भी अगर चाहें तो कल संडे है, 2 लेक्चर देखकर, मेरी क्लास अगली थर्सडे को होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उससे पहले देखकर मेरे से जुड़ सकते हैं, पूरा सिलेबस वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मंजिल बैच में फुल कोर्स होगा लाइव, पूरा का पूरा। और बाकी यूट्यूब तो हमारा चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप प्लस में आना चाहें तो वहाँ आ सकते हैं। और ये हमेशा मौका रहेगा, मतलब पिछले का 2 लेक्चर रिकॉर्डेड देख लो, हो गया। पर वहाँ क्या पोल फीचर होता है और वहाँ ऑडियो फीचर होता है, तो हम इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। रोज एक बच्चे से बात होती है फोन में, क्लास के अंदर ऑडियो में, बड़ा मजा आता है भाई। ठीक है, चलो भाई, लास्ट 25 सेकेंड्स। ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, तो मेरे हिसाब से तो आपको बन गया होगा। देखते हैं फिर बाकी। खामोशी मैं तुझसे न सहूं, बेचैनी तुझसे न थकूं, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, पर हिम्मत मैं कभी ना हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन साथ मिलकर। P is the brother of Q and R, S is the mother of R, T is the father of P. Which of the following statement cannot be definitely true? Easy है यार ये वाला तो। P is the brother of Q and R, बेटा P Q R they are sibling. P का जेंडर पता है, मेल है, Q और R का जेंडर नहीं पता। S is the mother of R, अब भाई S अगर R की मदर होंगी मतलब तीनों की मदर होंगी। T इज द फादर ऑफ P, T अगर P के पिताजी होंगे तो तीनों के पिताजी होंगे, मतलब T और S हस्बैंड वाइफ हो गए। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, इन चारों ऑप्शंस को पढ़ो और बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। सर, S इज द मदर ऑफ P,
ये तो ट्रू है सर, ये तो बिल्कुल ट्रू है, डाउटफुल नहीं है, 100% ट्रू है भाई ये। तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, हमें तो नॉट ट्रू ढूंढना है ना, हमें तो कैन नॉट ढूंढना है। P इज द सन ऑफ S, P इज द सन ऑफ S, ये भी ट्रू है यार, पूरी तरह ट्रू है। Q इज द सन ऑफ T, इसको लेके मेरे को डाउट है, क्योंकि Q का जेंडर तो मैंने पता ही नहीं ना भाई, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। T इज द हस्बैंड ऑफ S, ये भी पूरी तरह ट्रू है। अब तुम मुझे खुद ही बता दो ना, बाकी 3 तो पूरी तरह ट्रू है, मतलब सही आंसर यही होगा, ऑप्शन सी। मजा आया ये वाले क्वेश्चन में? देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि सन नहीं हो सकता, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे तुम गारंटी नहीं दे सकते कि ये सन है। और तुमसे यही तो पूछ रहा है, विच कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कि भाई ये तो होना ही होना है। नहीं सर, डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि इसमें मेरे को क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया क्योंकि जेंडर के बारे में। एवरीवन डन? कूल। चलो ये वाला ट्राई करो भाई। प्रतीक जी जो आपको यहां पर एडवाइस दे रहे हैं ना लाइव चैट के अंदर, बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा। सही एडवाइस मैं आपको दूंगा और थोड़े समय बाद दूंगा, जब आप भी थोड़े कैपेबल हो जाओ उस एडवाइस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो प्रतीक जी आप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकली बोलने के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? हम जानते हैं क्या समस्या आती है। आई विल बी लाइव टुडे एट 7 PM। भैया मोनीश सर भी 12 मिनट के बाद लाइव मिल जाएंगे, तो 5 से 7 मिनट में मैं क्लास छोड़ दूंगा आपकी, और फिर आपको एमवी सर की क्लास में जाना है 7 PM शार्प लाइव। एमवी सर हमारी क्लास में पधारे, आनंद आ गया, रापचिक वाला। आइए अतिथि जी, आपका अभिनंदन। सर जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, और बच्चे तो आपको देख के स्वस्थ और प्रसन्न हो ही जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। अभिषेक बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया। अरे कोई बात नहीं रे भाई, टेंशन काहे को लेता है भाई, मैं इसीलिए तो खड़ा हूं यहाँ पर। समझ में आ रहा होता तो फिर क्या मतलब रहता मेरा रहने का यहाँ पे? तू ही बता भाई, है तू ही बता। अच्छा ये ले 1 मिनट और देता हूं। आदर्श निगम, कैलकुलस को करने की कोई जरूरत नहीं है, वो 3 से 4 नंबर का आता है, डिजर्व नहीं करता वो तुम्हारा समय, है ना? वो तुम्हारा समय डिजर्व ही नहीं करता, छोड़ो तुम उसको, काय को लोड लेते हो। चलिए 3, 2, 1, टाइम इज ओवर नाउ। डन। सो ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? चिंता मत कीजिए आप, बन जाएगा आपसे। थोड़ा है टेढ़ा क्वेश्चन, थोड़ा है। पॉइंटिंग टू अ लेडी ए सेड, पॉइंटिंग टू अ लेडी ए सेड, क्या बोला ए ने? लेडी को देखते हुए ए बोलता है, लेडी ये रही, इन लेडी को देखते हुए ए बोलता है, दैट वुमेन इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो ए का नेफ्यू, ए का नेफ्यू, ए का जो नेफ्यू है ना, ये उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंडमा। तो हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू एज सिस्टर? तो ए की जो सिस्टर होंगी, उनकी क्या हुई है, ए की सिस्टर की क्या हुई है? अब ना सब कुछ चार्ट से नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो दिमाग भी अप्लाई करना पड़ेगा, है ना जी भाई? तो यहां पर दिमाग तो अप्लाई करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। ध्यान से सुनना, ए का नेफ्यू मतलब ए का भतीजा या भांजा। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ए का नेफ्यू मतलब भतीजा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है। तो अगर मेरे भतीजे की नानी जी की बात करूं, मेरे भतीजे की नानी जी,
तो भाई उनसे तो मेरी बहन का कोई लेना देना है ही नहीं यार। मतलब जरूर ये पैटर्नल साइड का क्वेश्चन नहीं, मैटरनल साइड का क्वेश्चन है। अब उल्टा सोचता हूं, मेरे भांजे की नानी जी, मेरे, अगर तू मामा है किसी का और तू बोल रहा है मेरे भांजे की नानी, मतलब तू तेरी मम्मी की बात कर रहा है, तू तेरी मम्मी की बात कर रहा है। तो तेरी बहन जो है उनके लिए भी तो वो मम्मी हुई, ठीक है। तो हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू ए सिस्टर? तो बहन क्या हुई उनकी? डॉटर, डॉटर, डॉटर है क्या डॉटर? तो डॉटर तो है ही, उल्टा हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड, नहीं नहीं, ये बहन के लिए मम्मी, ये लेडी क्या हुई? मदर। सर नहीं समझ में आया। अरे रुक जा रे बाबा, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, सुनो। सबसे पहले तो जब नेफ्यू लिखा है तो दो चॉइसेस है मेरे पास, या तो भतीजा या तो भांजा। अब भतीजे की नानी जी, तो भाई मेरे भाई के बेटे की मम्मी की मम्मी, बहुत दूर का रिश्ता हो गया भाई, ये जम नहीं रहा कुछ। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नेफ्यू का मतलब है भांजा, भांजा मतलब मैं मामा, तो ये ए जो है मामा है, मामा। तो ए मामा क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो भांजा है ना, उनकी जो नानी जी है ना, वो है ये लेडी। मतलब ये जो ए है ना, ए की मम्मी है वो। जब ये ए की मम्मी है तो ए की बहन की क्या हुई? अगर ये ए की मम्मी है तो ए की बहन की भी तो मम्मी हुई ना। मामा जी बोलेंगे कि मेरे भांजे की नानी, मतलब मामा जी की मम्मी, नानी, मामा जी की मम्मी होती ना नानी, तो मामा जी की बहन की क्या हुई? वो उनकी भी मम्मी हुई। मतलब तुम्हारी मम्मी की भी मम्मी हुई, तुम्हारी मौसी की भी मम्मी हुई। समझो रे समझो, अरे समझो रे समझो। कितने लोगों को आया? थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। आया हो तो बता देना, नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना पीछे जाके, ठीक है। मदर इज द राइट आंसर। सो ए बोलता है कि मेरा जो भांजा है, उस भांजे की जो नानी जी है, मतलब मेरी मम्मी, मेरी बहन की क्या हुई? मेरी बहन की भी मम्मी हुई। अरे मेरी मम्मी मेरी बहन की भी मम्मी हुई ना। समझो रे बिड़ो, समझ लिया सर। चलो अब आखिरी क्वेश्चन मैं आज का करवा रहा हूं, ये वाला, या फिर कल करवाता हूं। अभी आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क अभी मैं आपको दूंगा। होमवर्क, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 7, 10, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 कहां से लेकर 20 तक है भाई? 7 फिर 10 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन 7 फिर 10 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन 7 फिर क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलें। और 23, 24, 25। सर इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई। जितना सेल्फ एलआर करोगे उतना बढ़िया मजा आएगा तुमको। जितना मेरे पे छोड़ दोगे तुम्हारा नुकसान है। 27, 28, 29, 30, 31। 27 से 35। कहने का मतलब सारे दे दिया हूं मैं तुमको। चलो इतना बस करके आना, नो प्रॉब्लम, बस इतना करके आना, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को सेशन यूजफुल लगा होगा, आपको मजा आया होगा। तो सेशन का फीडबैक आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक भी करना भाई, आपका एक एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है और आपका फीडबैक विल बी टेकन वेरी पॉजिटिवली। तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स का यूज करके अपना जो है जेन्युइन फीडबैक दीजिए। मंजिल 2.0 बैच आपकी आने वाली है फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई। इस बैच में ज्वाइन करने के बाद आपके पास होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसका रीजन ये है कि दोनों में ही, यूट्यूब में और पेड बैच में, कंटेंट हम अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ जो है भाई डेडिकेशन थोड़ा हाई हो जाता है। यू हैव पेड, तो वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल हियर। आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाना, मैक्सिमम सब कुछ लाइव करवाना। जैसे यूट्यूब पे तो हम आपको बोल देंगे कि भाई कुछ कुछ चैप्टर्स आपको पुराने से करने पड़ेंगे,
एंड हालांकि कोर्स चेंज नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर हम लोग सब कुछ लाइव करवाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो टाइम टेबल फिक्स होता है वो थोड़ा बड़े बड़े मतलब ड्यूरेशंस के टाइम टेबल होते हैं, क्योंकि हमने एक डेडलाइन बनाई है, तो उस डेडलाइन में हमको सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद आरटीपी एमटीपी भी करवाना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाना है। मैथ्स एलआर स्टैट्स में तो मैं हर चैप्टर के बाद एक प्लस की क्विज लेता हूं, जो कि नेगेटिव मार्किंग बेस्ड क्विज होती है, और 0.25 मार्क्स कटते भी हैं नेगेटिव मार्किंग के, और बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है भाई यहाँ पर आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दिसंबर का आप रिजल्ट देखकर जान ही सकते हो भाई कि इससे बढ़िया रिजल्ट इंडिया में कहीं और आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ सभी लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को बहुत पहले से जानते हैं, कुछ लोगों ने 11th-12th में यूज़ किया है, कुछ लोग बहुत पहले से वीडियोस देख रहे हैं इसलिए उनको पूरी प्रोसेस पता है। बट जिनको प्रोसेस नहीं पता उनको मैं बोलूँगा कि ये जो मैं बताने वाला हूँ हाउ टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन, इसको प्लीज़ आखिरी तक अच्छे से एक बार देख लीजिए, सो दैट जब भी आपका मन हो, जब भी आप डिसाइड करें, इस प्रोसेस के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले लें। unacademy.com पर मैं गया हूँ, ये मैं कंप्यूटर का प्रोसेस बता रहा हूँ, सेम चीज़ आप मोबाइल पर भी कर सकते हो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके। सबसे पहला स्टेप आपके पास यही आएगा, मोबाइल नंबर डालो, लॉगिन करो। मोबाइल नंबर डाला, लॉगिन किया, फिर आप देखो यहाँ पर माई गोल्स आएगा। इस गोल्स में ना अगर आपके पास कोई गोल्स एडेड नहीं है तो ऐड गोल करके सीए फाउंडेशन सर्च करना, तो सीए फाउंडेशन का गोल आपको मिल जाएगा। जैसे आप सीए फाउंडेशन के गोल को क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने देखो इस तरीके से यहाँ पर होम पेज सीए फाउंडेशन का आएगा। ये देखो टॉपर्स के नाम है भाई। अब सुनो, जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, फिर आप यहाँ पर व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स में जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे तो प्लस, आइकॉनिक और सेंटर, तो सेंटर तो ऑफलाइन के लिए हो गया, हमारी जो बैच है उसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक लेना है, तो प्लस ले लो या आइकॉनिक ले लो। बैच में तो बैच तो आपको दोनों में मिलेगी। आइकॉनिक में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि पर्सनल कोच, ठीक है, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइन, वो प्लस के अंदर नहीं है, लेकिन क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बराबर हैं। प्लस में भी क्लासेस पूरे एक्सेसिबल होती हैं। अब देखो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। तो मैं तुमको ये बोलूंगा कि अगर तुम्हारा 12th हो गया है और तुम दिसंबर में पेपर दे रहे हो, तो तुम 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, विच इज ऑफ 14,500 रुपीज करेंटली। और अगर तुम्हारा अगले साल, मतलब अगले साल 12th होगा और उसके बाद तुम एग्जाम देने वाले हो, तो यू शुड टेक 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, जब आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लोगे ना, प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर रेफरल कोड डालना मत भूलना। तो यहाँ पर आप रेफरल कोड डालोगे, जैसे यहाँ डाला CA प्रणव, जनरली आपको 5% ऑफ मिलता है जनरली, लेकिन जब ऑफर्स आते हैं ना, तो यही सेम कोड अप्लाई करके आपको जो भी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट उस समय पर एप्लीकेबल होगा वो बिल्कुल लगेगा यहाँ पर और बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद यहाँ फाइनल प्राइस आएगी और उसके बाद आप क्लिक करके आगे जा सकते हो। अच्छा, अगर आपको आइकॉनिक लेना है तो आप यहीं से टॉगल कर सकते हो, आइकॉनिक को क्लिक करोगे तो आइकॉनिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, UPI, डेबिट, क्रेडिट, EMI, लोन, पे इन कैश, नेट बैंकिंग, वॉलेट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और यहाँ देखो आपका ये माइनस हुआ है। अगर आपने स्पेशल क्लासेस देखी हैं तो वहां पर कुछ कॉइन्स अर्न होते हैं, वो भी यहाँ पर आप माइनस करवा सकते हो अगर आपने स्पेशल क्लासेस कुछ देखी हैं तो। अब कुछ बच्चों का सवाल आता है, क्या सर हम सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फाउंडेशन में, सब्जेक्ट वाइज? तो द आंसर इज यस, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब उसके लिए आपको ना यहाँ पर जाने की बजाय स्टोर में जाना था। स्टोर, जैसे स्टोर में जाओगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरा कोर्स दिया हुआ है, कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स बाय CA प्रणव बोबड़ा। मैथ्स लिखा है, इसका मतलब सिर्फ मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स एलआर स्टैट्स पूरा है। ठीक है, और यहाँ क्रैश लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फास्ट ट्रैक नहीं है, पूरा ही सिलेबस है। आप देखो ना 84 लाइव क्लासेस है उसके अंदर, पूरा का पूरा सिलेबस है, सिर्फ 2,500 रुपीज में, 2499। और इसके अंदर भी अगर आप फर्दर जाओगे तो डिस्काउंट लगेगा और उसके बाद और पैसा कम हो जाएगा ये डिस्काउंट लगने के बाद। तो ज्वाइन बैच करना है आपको, और जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे ही आप पेमेंट ऑप्शन में जाके कोड लगा के CA प्रणव और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आज की बात यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आप हमारी चैनल पर नए आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। बेल आइकॉन प्रेस कर देना, बिकॉज नए नए वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। और रही बात, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।